प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे एवं इस प्रश्नावली में जितने भी महत्वपूर्ण प्रकार से प्रश्न हैं उन सबको अपन सोल्व करेंगे और जो प्रश्न छूट जाएंगे उनको आप गृह कार्य के रूप में हल करना। ठीक है ना। तो चलो अपन पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, मान लीजिए कि फलन 1 2 4 जो कि 1 2 5 से परिभाषित है तथा इसमें जी दे रखा है 1 2 5 और वो भी किससे परिभाषित है, 1 3 से परिभाषित है, यानी कि प्रांत और सप्रांत है ना। ए फलन में 1 2 से कनेक्ट है, 3 5 से कनेक्ट है, 4 1 से कनेक्ट है और जी फलन में 1 3 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 5 1 से कनेक्ट है। और इसमें अपने को गोप ज्ञात करना है, जी ओ पी यानी ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसमें चाहे तो अपन इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, बिना डायग्राम से भी कर सकते हैं और डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बिना डायग्राम से करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो चलो अपन पहले इसको, इसमें सारे क्लियर दे रखे हैं ना, तो इसको अपन हल करते हैं। तो इसमें ए फलन में क्या दे रखा है, देखो एफ जो फलन है ये फलन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ए फलन में एक का कनेक्शन किससे है, 2 से है ना। इसमें बने हुए थे, इसमें को क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं। 3 का कनेक्शन किससे है, 5 से, और 4 का कनेक्शन 1 से। ठीक है, ये इसमें दे रखा है। और जी फलन में क्या दे रखा है, 1 का कनेक्शन किससे है, 3 से, और 2 का कनेक्शन 3 से, और 5 का कनेक्शन 1 से। ठीक है ना, ये इसमें दे रखा है। तो देखो हमने इसमें करना क्या है, गोप ज्ञात करना। पहले अपन देखो हम जानते हैं कि ए का कनेक्शन 2 से कब होता है, यदि अपन ए 1 रखते हैं, है ना। तो फलन अपने को, फलन का मान कितना प्राप्त होता है, 2 मान होता है। तो अपन यहाँ रखेंगे एफ। जब अपन एफ फलन में 1 से बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो फलन कितना प्राप्त हुआ अपने को, 2। ठीक है, उसी प्रकार ए बराबर अपन 3 रखते हैं, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ अपने को, 5। ठीक है, समझते जाना आप। और फलन अपन 4 रखते हैं, तो मान कितना मिलेगा इसका, 1। ठीक है ना। इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। इसमें 2 डायग्राम बने हुए हैं, बनाना अपने को। ठीक है, पहले में क्या देखा, 1 3 4, तो 1 3 4। दूसरे में 1 2 5, एक में परिभाषित है ये। 1 का कनेक्शन किससे, 2 से, 1 का कनेक्शन 2 से कर दिया। 3 का कनेक्शन 5 से, 5 से कर। 4 का कनेक्शन 1 से, ये हमने कर दिया है ना। जो इसमें दिया है इसमें अपने को ज़्यादा प्रश्न जो दिया है उससे अपने करना है ना। तो अपन ने जब एफ बराबर अपन ने 4 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, सॉरी, फलन 4 को एफ में रखा तो अपने को एफ का मान कितना प्राप्त हुआ, 4, है ना। उसी प्रकार जब अपन ने ए बराबर 1 रखा, है ना, ए बराबर जब अपन 1 रखते हैं तो 2 प्राप्त होता है। ए बराबर फलन अपन कितने 3 रखते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसको भी अपन सोल्व करते हैं, इसको डायग्राम से समझते हैं। इसमें अपने को जी यानी क्या, ये इसका उल्टा कर देना है ना। ये सीधा है, अच्छा तक में क्या करते हैं, इसका विपरीत हो जाता है। तो इस वाले को अपन पहले बना लेते डायग्राम को, है ना। चलिए पहले इसको अपन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ने जी फलन में 1 रखा, है ना, तो क्या प्राप्त हुआ, मान 3। जी फलन में अपन ने 2 रखा, मान कितना प्राप्त हुआ, 3। जी फलन में अपन ने 5 रखा, कितना प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो इस ए फलन में क्या होता है,
एक एक इसमें एक एक बनाना तो सामने सामने वाला का कनेक्शन होता है। जी में क्या होता है, इसका विपरीत, है ना। इस वाले भाग को अपन पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको अपन उल्टा लिख देंगे, है ना। ठीक है ना। देखो यहाँ दे रखा जी फलन में एक एक सॉरी पहले इसको लिखेंगे ना अपन, 1 2 कितने 1 3 4, ठीक है 1 3 4। फिर 1 2 5 में परिभाषित, 1 2 5 एप में परिभाषित है, और एप किस में परिभाषित है, जी में। ठीक है ना। एक का कनेक्शन किससे, 2 से। 3 का कनेक्शन 5 से। 4 का कनेक्शन 1 से। ठीक है। इसमें जी में अपन उल्टा करते हैं, इसमें 1 और 3 है ना, इसमें 2 ही कनेक्शन है। 1 का कनेक्शन किससे, इसमें 3 से। 2 का कनेक्शन भी 3 से, और 5 का कनेक्शन 1 से। ठीक है ना। तो जब जी फलन ने ज्ञात किया, देखो जब ए बराबर अपन ने 1 रखा तो 2 मिला, और 2 का कनेक्शन 3 से हुआ, है ना। यहाँ 3 रखा तो 5 से कनेक्ट हुआ, 5 का कितने मिले। इसका इसका अपन गोप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या मिल रहा है। देखो ए बराबर अपन 1 रखते हैं तो 3 मिलता है ना। चलो इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से इसको सोल्व करते हैं। देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, गोप, है ना। तो अपन लिखेंगे गोप में क्या ज्ञात करना है, ये तीनों। गोप एक से का मान अपने को ज्ञात करना है, तो 1 से बराबर अपन क्या रखेंगे, 1 रखेंगे पहले। ठीक है ना। क्या रखेंगे, 1 से की जगह पर अपन 1 रख दिया। इसमें अपन ओ हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जी, और ब्रैकेट में एफ 1 आ जाएगा। ठीक है ना। एफ फलन में 1 बराबर कितना है, एफ फलन में 1 का मान कितना है, 2 ही है ना। तो यहाँ जी और 2 रख देंगे। जी फलन में 2 का मान कितना है, जी फलन कहाँ है, ये जी फलन में 2 का मान 3 है ना। तो अपन क्या रख देंगे, आगे वाले स्टेप अपने को कितना फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, 3। ठीक। फिर आगे अपने को ये बराबर कितना रखना है, 3 रखना है ना। तो जी ऑफ 3 वो हटाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा 2 बड़ा कोष्टक। F2 का मान कितना है, F2 का मान F2 अपने को F3 रखना, 3 नहीं है, 3 आएगा, है ना। यहाँ 3 है ना, तो 3 रखना। F3 का मान कितना है, 5, तो G बराबर अपन 5 लिख देंगे। G फलन में 5 का मान कितना है, 1, तो यहाँ 5 लिख देंगे केवल। ठीक है। उसी प्रकार फिर अपने को F4 रखना है ना, G ऑफ 4, 1 से जगह अपन 4 रख देंगे। ऑफ हटाएंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोष्टक, एक छोटा कोष्टक 4 बड़ा कोष्टक। F4 का मान कितना है, 1, G बराबर 1। G1 का मान कितना है इसमें, G फलन में G1 का मान 3 है, 3। तो ये इसका फाइनल आंसर है ना। ये अपने को ज्ञात करना था, गोप ज्ञात करना था। तो देखो यहाँ ब्रैकेट से समझ सकते हैं, जब अपन ने ई रखा, ए फलन में जब अपन ने 1 रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, है ना। तो 1 रखा तो अपन डायरेक्ट 3 प्राप्त हुआ, है ना। देखो अपन ने ए फलन में 1 रखा तो 1 रखा तो कितना मिला, 3 रखा तो कितना मिला, 5, है ना। मिल रहा कि नहीं मिल रहा, है ना। तो कुल मिला के ये सारी अपने को इसमें आसान तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या आंसर मिला अपने को, 1 मिनट है ना। यहाँ पे हम जी फलन में 5 कितना, जी फलन 5 की जगह 5 बराबर कितना है, 1 कहते हैं, 1 कर लेना, है ना। ठीक है ना। वो क्या कि मैं वीडियो चेक करने के चक्कर में इसको भूल गया था। तो देखो अपन ने 1 रखा
तो गोप अपने को कितना मिला, ये इसका डायरेक्ट कनेक्ट किससे, गोप से है ना, ये गोप डायरेक्ट यदि अपन एफ से जी से कनेक्ट करेंगे तो गोप मिलेगा। तो एक बराबर अपन ने कितना, ए बराबर अपन ने एक रखा तो फाइनल कितना मिला, एफ का कनेक्शन, एक का कनेक्शन किससे हुआ, 3 से, फिर 3 का कनेक्शन किससे हुआ, 3 रखा तो 1 मिला, ये एक 3 1 से कनेक्ट हो रहा है। फिर अपन ने 4 रखा तो 4 का 1 से कनेक्ट हुआ, 1 किससे कनेक्ट हुआ, 3 से कनेक्ट हुआ, ठीक है ना। तो डायग्राम से, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है ना, इसी तरीके से आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। दूसरा प्रश्न दे रखा है, गोप तथा भोग ज्ञात कीजिए। यदि अपने को क्या ज्ञात करना, जीओपी गोप एफ ऑफ जी ज्ञात करना है ना। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, क्या है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स तथा जी एक्स बराबर 5x माइनस 2 मोड है ना, दोनों ही मोड में संख्या दे रखी है। पहले अपने को गोप ज्ञात करना फिर भोग ज्ञात करना है ना। तो पहले अपन इसको करते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं गोप ऑफ एक्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, वही जो पिछले उदाहरण में अपन ने किया है, ठीक है ना। तो अपन पहले इसको सोल्व करेंगे ना, तो इस पर देखना, आप इस पर ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स रख लेंगे है ना यहाँ, ठीक है ना, एक्स। तो अपन ओफ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी कोष्टक एफ एक्स, ठीक है, फिर बड़ा कोष्टक है ना। एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान मोड एक्स है ना। तो यहाँ जी बराबर क्या लिख देंगे अपन, जी मोड एक्स है ना, मोड एक्स, ठीक है ना। अब जी में एक्स की जगह अपने को मोड एक्स रखना है। जी एक्स में कितना है, जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने को क्या रखना है, मोड का एक्स रखना है। 5 तो ऐसा ऐसा अपन लिख देंगे है ना, ये 5 ऐसा ऐसा लिख दिया अपन ने। एक्स की जगह अपने क्या रखना है, मोड एक्स और माइनस के 2, ठीक है ना, माइनस के 2, और ये भी पूरा मोड में है ना, तो इसको भी अपन मोड में अंदर कर देंगे, ठीक। तो ये इसकी पहली वैल्यू आ गई है ना। इसमें एफ एक्स का मान अपने को प्राप्त, ये ज्ञात हो गया। अब इसी टाइप से अपने को भोग में ज्ञात करना है इसको, है ना। एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, ओ हटाएंगे तो क्या बनेगा, जी एक्स कोष्टक में बड़ा कोष्टक, जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का मान, जी एक्स का मान कितना है 5x मोड में, तो एफ तो अपन ऐसे ऐसे लिख देंगे, और जी एक्स की जगह जी एक्स का मान लिख देंगे यहाँ पे है ना, ये तो मोड 5x माइनस 2 मोड, ठीक है। अब अपने को क्या करना है इसमें आगे, जहाँ एक्स है एफ फलन में, जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने को क्या रखना है, मोड तो केवल एक से ही है ना, एक से अपना मोड ही लगाना, तो इसमें डबल मोड आ जाएगा है ना, इसमें डबल मोड आना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तब इसमें क्या रख देंगे, मोड, फिर मोड 5x माइनस 2, फिर डबल मोड है ना। जब डबल मोड आता है, जब डबल मोड आता है तो एक मोड अपन हटा देते हैं, तो इसका एक मोड अपन हटा देंगे है ना, तो एक मोड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मोड 5x माइनस 2, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा है ना। तो ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है ना। गोप होगा अपन ने ज्ञात कर लिया, यही टाइप मतलब यही प्रकार से अपने को दूसरा करना है। दूसरे में अपने को यही स्टेप लगाना है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, ऑफ हटाएंगे अपन इसमें तो क्या बनेगा, जी कोष्टक एफ एक्स, एफ एक्स का मान कितना है इसमें, एफ एक्स का मान 8 स्क्वायर घन है, 8 स्क्वायर क्या है इसमें घन दे रखा है ना।
8 इसको इसमें घन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है ना, जो दिया हुआ अपने को लिखना है। जी तो ऐसे ऐसे लिख देंगे, जी कोष्टक एफ एक्स की जगह 8x की घात 3 आ जाएगा ब्रैकेट में। जहाँ जी है, जी के मान में x की जगह अपने को इसको रखना है। ठीक है ना, किसको रखना है, इसको रखना है, सॉरी इसको। जी में अपने को x की जगह इसको रखना है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, 8 तो ऐसा ऐसा लिख देंगे अपन। ठीक, 8 अपन ने ऐसा ऐसा लिख दिया, फिर x की जगह 1 से लिख देंगे। ठीक, फिर x की जगह अपन 1 से लिख दिया, है ना। इसमें 8x की घात तो 3, ठीक है, इसमें फिर पूरा ब्रैकेट में और 1/3 इसकी घात भी आ जाएगी इसमें, है ना। x की जगह अपन ने ये रख दिया पूरा, और 1/3 इसके ऊपर है। ठीक है, अब इसको अपना अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ अपन लिख देते क्या, 8 1/3 8 की घात, और इधर इसको x की घात 1/x की घात 3, क्योंकि ये घात x के साथ ही है, इसका भी 1/3। इसमें 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जब अपन घात का अपन क्या करते, घात का यदि अपन करते तो इसमें आपस में गुणा होता है और कट जाती है, तो इसका 1/3 में गुणा होकर कट जाएगी। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 1/3 3 बार करेंगे कितना बचेगा, 2, है ना। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ भी 1/3 और इसका कट जाएगी घाते में गुणा होकर, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 से बच जाएगा, है ना। तो फाइनल इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2x। ठीक है, अब अपने को फोग x ज्ञात करना है ना। x ओ घटाएंगे तो जी एक्स का मान कितना है, x की 1/3, एफ भी आएगा इसमें साथ में, है ना। एफ के मान में जहाँ एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने को एक्स की 1/3 घात लिखना है। ठीक है ना, ये फैक्ट अपने को याद रखना है। तो अपन क्या करेंगे, 8 तो ऐसा से लिख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह अपन x 1/3 और पूरे की स्क्वायर कितनी, 3। ठीक है ना, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक घात से घात तो क्या गुणा होकर आपस में कट जाएगी, है ना, और ये 8 का 8 ही रह जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने को, 8x। 1/3 और 3 का घात में आपस में क्या होता है, गुणा होता है और कट जाती है, और यहाँ पे कितना फाइनल आंसर बन रहा है, 8 और 1 से गुणा होता है 8x से बचेगा। ठीक है ना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अपन ने पिछले उदाहरण में अच्छे से इनको कर लिया, इसलिए अपन इसमें ज़्यादा नहीं समझ तो डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न दे रहेगा, यदि एफ एक्स 4x + 3/6x - 4 x इक्वल नहीं है 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x इक्वल नहीं है 2/3 के लिए फोप x बराबर x है, तो एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। अपने को इसमें एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। हम जानते हैं प्रतिलोम फलन के लिए अपने को क्या आना चाहिए, एक तो इसका आच्छादक भी होना चाहिए और एक एक भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, आच्छादक भी होना चाहिए, तब इसका प्रतिलोम होता है। तो पहले अपन जो इसमें दिया हुआ ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो इसमें दे रखा है क्या, फोप x बराबर क्या, x है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, फोप x बराबर x दे रखा है, तो हम लिखेंगे फोप x बराबर 3। ठीक है ना, ये अपने लिख लिया इसमें से। तो इसके बराबर अपने को ज्ञात क्या करना, x, तो अपन मान लेंगे क्या, सॉरी x है ना,
एक्स, सॉरी वो क्या मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है इसमें, एक्स की जगह अपन एक्स लिख लिया है ना, तो इसमें अपन अब क्या करेंगे, वो हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का मान कितना है इसमें, एफ एक्स का मान ये दे रखा है, तो एफ एक्स का मान ही अपन याद कर रहे हैं ना, तो एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, ये फलन में एफ तो ऐसा ऐसा आ जाएगा है ना, 4x + 3 6x - 4, ये ब्रैकेट में। ठीक है ना, अब यहाँ पे एफ फलन में जहाँ एक्स है वहाँ पे अपने को इसको पूरे को रखना है ना, तो ये जो एफ फलन है ना, एफ फलन में अपने को जहाँ ये एक्स है यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पे, तो इन दोनों जगह इनको पूरे को रखना हो, 6 और 6 और इधर 3 और 4 को टच नहीं करना है, इनको ऐसे ऐसे लिख देना। तो पहले अपन ऊपर 4 लिख देते हैं है ना, 4 लिखा। ठीक है, एक्स की जगह अपन इसको पूरे वाले को रख देंगे ऊपर है ना, तो 4x + 3 बटे में 6x - 4। ठीक है, पूरा ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, प्लस आगे क्या है 3 का, ये 3 लिख दिया। ठीक है ना, इसके बटे में फिर 6, ये 6 लिख दिया ऐसे सा, एक से जगह वापस इसको पूरे को लिख दिया है ना, तो 4x + 3 बटा 6x - 4। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, और माइनस का ये 4। ठीक है ना, अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे है ना, एलसीएम यही आएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, यहाँ 1 बटा इसके बटे में 1 लेंगे, एलसीएम यही आएगा 6x - 4, इधर भी यही आएगा, तो अपन अपन इसको लिख देंगे। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया और इसका इसमें गुणा, एलसीएम लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दे, इसका इसमें गुणा कर देते, तो पहले इसका इसमें गुणा कर लेते हैं है ना, तो क्या आएगा इसमें 4 4x + 3। ठीक है ना, फिर इधर प्लस का 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6x - 4। ठीक है, एलसीएम लिया कितना आया, यही 6x - 4 है ना, ये अपने एलसीएम लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर। ठीक है ना, यही प्रोसेस अपने को नीचे भी करना है ना, यही प्रोसेस अपने को इसके नीचे भी करना है ना, इसमें एलसीएम यही आएगा 6x - 4 और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं अपन, 6 ब्रैकेट में 4x + 3 4x + 3 माइनस का 4, इसका फिर इसमें गुणा होगा 6x - 4। ठीक है ना, ये अपना अपने गुणा नहीं किया, अपने केवल गुणे की स्टेप डाल के इसको लिख दिया, 6x - 4 6x - 4, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है ना, ध्यान से समझना है इसको। अब 4 चौक कितने होते हैं 16 16 है ना, 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 16x। ठीक है ना, प्लस का 4 × 3 = 12। ठीक है, फिर प्लस का 3 × 6 = 18, साथ में एक्स भी, तो 18x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12। ठीक है, इधर 6 चौक 24, फिर 6 × 18 फिर प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे कि नहीं, माइनस 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 ही रहेगा है ना, तो 6 चौक कितने होंगे 24, एक से भी साथ में एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे फिर, क्योंकि ये माइनस और अंदर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस है, वो गुणा होगा तो है ना, और एक गुणा में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये माइनस ही रहेगा, तो 4 चौक कितने होते हैं 16, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 16। ठीक है ना, अब इसमें से जो कट रहा है उसको अपन काट देते हैं, यहाँ पे 16x, तो ये कितने कटे, ये 12 और माइनस के 12, तो ये दोनों कट गए, इधर 24x
प्लस के और 24x माइनस के कट गए तो कितने बचे, इनको जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस की संख्या 16 और 18 जोड़ेंगे 6, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 के 4 हासिल है कि 1 2 1 3 7 में x 34 x इधर 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल है कि 1 ने 1 2 ने 1 3 34 के कितना हो गया अपने x प्राप्त हो गए, है ना। अब अपने को यहाँ से अपने को x प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो अपन x को क्या मान लेंगे, y भी मानते हैं, y बराबर f(x) से भी अपन मान सकते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन a बराबर y बराबर f(x) अपन मान लेंगे यहाँ पे, है ना। तो अपन मानेंगे क्या, माना y बराबर f(x). यदि अपन ऐसे मानेंगे तब तो अपने को x का मान प्राप्त होगा, है ना, तभी अपने को x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने क्या माना, y बराबर f(x), ठीक है ना। तो f(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पे f(x), ये प्रोसेस अपन यहाँ लिख देंगे। तो y तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, f(x) की जगह अपन इसको लिख देंगे पूरे को, है ना, बराबर f(x) की जगह इसको 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस के 4, ठीक है ना। ये अपन ने ऐसा ऐसा इसको लिख दिया। अपन इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, है ना। तो गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये y गुणा होगा तो y 6x माइनस, इसको इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है। फिर इधर 4 बराबर ये संख्या सेम आ जाएगी 4x, इधर एक इसके बटे में 1 मान लेते अपन 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, जो 6x अब इसको अपन क्या करेंगे, जो 4x है और y इसको अपन इधर लाएंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको अपन इधर लाएंगे। पहले एक काम कर, इसको इधर नहीं से पहले इसका आपस में गुणा कर लेते हैं ना। y का 6x में गुणा करेंगे कितने आएंगे अपने को 6xy, ठीक है। y का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4y, ठीक है। इधर बराबर 4x प्लस 3, ठीक है। अब अपन इस क्या करेंगे, x वाई की संख्या अपन इधर लाएंगे, है ना। जो x है ना x वाई, इसकी तरफ इस 4y को अपन इधर लाएंगे, ठीक है ना। और 4y को अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने को x का मान बताना है। तो 6xy तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, ये 4x प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर इधर 4y इधर आएगा, ये माइनस का इधर प्लस का होगा और प्लस के 3, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक से यहाँ पर भी तो इसमें से एक से कॉमन आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा इसमें कर लेता हूँ, वो पेज के अपने पास। तो इसमें से एक से कॉमन ले लेते, यहाँ पे कितने बचेंगे, एक से अपन कॉमन ले लेंगे तो 6y माइनस के 4, है ना। और एक से अपन ने कॉमन इधर ले लिया, है ना। ऊपर में मतलब संख्या अपन कैसे भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर 4y और प्लस का 3, ठीक है ना। अब एक से को अपन इधर रखेंगे और इसको अपन इधर गुणा में है ये संख्या, इसको अपन बटे में लेंगे क्योंकि अपने एक समान बताना है। तो 4y प्लस 3 और ये संख्या इधर बटे में आ जाएगी 4y माइनस 4, ठीक है ना। तो ये अपने को x का मान प्राप्त हो गया, है ना। यदि अपने x का मान यहाँ क्या लिखा है f का प्रतिलोम, तो इसका f इनवर्स y, अपन x से y कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे x से भी रख सकते हैं y भी। तो अपने को क्या मिलेगा फाइनल आंसर इसका, y बराबर 4y प्लस 3, 4y प्लस 3 बटे में 6y माइनस 4, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यदि अपन सुनना ध्यान से, यदि इसमें अपन y की जगह अपन एक से भी रखते हैं तो संख्या को अपने को वही मिल रही है ना। एक अपन f(x) की जगह y(x) से भी रख सकते हैं, है ना। यदि अपन यहाँ एक से रखते तो भी अपने को 4x प्लस 3 है, यानी इसका प्रतिलोम यही होगा, है ना। f(x) का प्रतिलोम यही बनता है, इसका भी एक फैक्ट है यहाँ देखो। जहाँ इसको लिखना, जहाँ क्या फोप f(x) बराबर क्या हो x हो, है ना।
जब होप एक्स वहाँ एफ एक्स बराबर क्या बनेगा, एफ इनवर्स एक्स। एक्स की वाई भी लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर यदि वाई भी रख दी तो भी अपने को आंसर ही आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका लेना है, इसके बाद फिर इसका लेना है, ये यहाँ पे, ठीक है। इतना ये रफली है ना, इसको मत लिख लेना, यहाँ तक ये आंसर इसका। अगला प्रश्न दे रखा है, कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है। यहाँ पे अपने 3 प्रश्न दे रखे हैं ना, तीनों में 2-2 फलन दे रखे हैं। तो इन सभी को अपने को कारण बताना है कि प्रतिलोम है कि नहीं है। तो पहले इसका एक फैक्ट समझ लो, है ना, ताकि अपने को ज़्यादा सुविधा हो। प्रतिलोम फलन किसका बनता है, केवल, अपन ने पिछले उदाहरण में पढ़ा, केवल उन फलनों का प्रतिलोम फलन विद्यमान होते हैं किनके, जो क्या होते हैं, जो एकाएकी होते हैं, एकाएकी तथा आच्छादक हैं। प्रतिलोम फलन किनके होते हैं, किनके विद्यमान होते हैं, जो फलन कौन से होते हैं, एकाएकी और आच्छादक हो, है ना, उन्हीं के क्या बनेंगे, प्रतिलोम फलन बनेंगे, है ना। ये अपने इसमें बताना। हम जानते हैं कि एकाएकी में क्या होता है, एकाएकी में सामने वाला कनेक्शन सामने वाले से ही होता है। आच्छादक में क्या रहता है कि जो उधर वाले हैं, मतलब कि सप्रांत में जितने अवयव हैं उनका सभी का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए, ये अपन जानते हैं, है ना। तो इसको अपन करेंगे, है ना। यहीं पे अपने को पहले प्रश्न को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है ए फलन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 10, जहाँ ये क्या है इसमें परिभाषित है ना। ये जितने हैं अवयव किससे, केवल 10 से परिभाषित है। कैसे, देखो अपन 2 इसमें डायग्राम बना देते हैं ना। इससे वाले ऐसे इस प्रकार के प्रश्न है तो आप डायग्राम बना सकते हैं। पहले अवयव में कितने, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे में 10, कितने हैं, तो आपने 10 लिख दिया, ठीक है। एक का कनेक्शन किससे है, सबका कनेक्शन 10 से ही है इसमें, है ना। तो एक का कनेक्शन 10 से, 2 का कनेक्शन 10 से, 3 का कनेक्शन भी 10 से, 4 का कनेक्शन 10 से। स्पष्ट बोला है कि इतने अवयव है ए फलन में, वो बी फलन, यानी इसको अपन बी मान लेते थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ये सभी किस में परिभाषित है, 10 में परिभाषित है ना। तो देखो हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा कि प्रतिलोम फलन किसका बनता है, जिसका एकीक और आच्छादक हो। तो इसका तो एकीक बन ही नहीं रहा, क्योंकि एकीक का सामने वाला से कनेक्शन होना चाहिए। इसके इधर इधर जितने भी अवयव है सभी अवयवों का किसी एक से कनेक्शन हो रहा है, तो ये एकीक तो है ही नहीं। तो एकीक नहीं तो आच्छादक तो हो ही नहीं सकते, फलन ही नहीं होगा। तो हम लिख देंगे क्या, फलन एकीक चलो पहले इसको समझ, नीचे वाले में क्या दे रखा है इसमें, इसको भी समझ लो ना। इसमें क्या, एक का कनेक्शन 10 से, सॉरी इसने स्पष्ट बोल दिया है, इसमें जो है ना एक का कनेक्शन 10 से जो अपन ने किया है ना, वो सभी इसमें पहले से उसने दे दिए, केवल अपने को बताना है। तो अपन इसका केवल फैक्ट ही बताना, कारण बताना है। कारण क्या है, फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। अतः क्यों नहीं, क्योंकि इसका प्रति सामने वाला कनेक्शन नहीं है। यदि एकाएकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं है, इतना लिखना है। जिसका एकीक और एकीक नहीं होगा तो उसका आच्छादक बन ही नहीं सकता, आच्छादक नहीं होगा तो वो एकीक प्रतिलोम तो होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर है इतना ही, ठीक है। दूसरे में क्या दे रखा है, सब में अपने को कारण बताना है ना। इसमें दे रखा है, देखो इसमें जी फलन दे रखा है ना, जी इसमें, तो अपन इसको बना देते हैं।
डायग्राम से क्या अपने को कोई चीज़ें जल्दी समझ में आती है, ठीक है ना। जी फलन है, जी में परिभाषित है ना। तो देखो इसमें पहले अवयव कितने हैं, 5 6 7 8, इधर 1 2 3 4, ठीक है ना। 5 4 में परिभाषित है, 5 4 में परिभाषित कनेक्ट है, 6 3 से कनेक्ट है, 6 3 से कनेक्ट है, 7 4 से कनेक्ट है, 7 4 से कनेक्ट है, 8 2 से कनेक्ट है, 8 2 से कनेक्ट है, ठीक है ना। देखो इसमें सारे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। इसने ने कनेक्ट करके भी पहले से बता दिए, इसमें से इधर छूट रहा है ना। यानी कि एक एक तो है, ये इकाई की भी है ना, लेकिन इकाई की इसमें क्यों है। देखो 5 का 4 से, 6 का 3 से, 7 का 4 से और 8 का 2 से, है ना। तो इधर वाले सब मिल रहे हैं लेकिन इधर वाले कुछ छूट रहे हैं, है ना। तो अपन इसको लिख देंगे क्या, जी फलन। प्रांत वाले का तो सब प्रतिबिंब है लेकिन सप्रांत वाले का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कुछ छूट रहे। और अपन इससे पहले समझा है कि एकाएकी और अच्छेदक होगा तभी वो प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। तो एकाकी होने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तब लिखेंगे जी फलन ना तो एकाकी है और तथा नहीं, और नहीं क्या नहीं है, और नहीं अतः इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। क्योंकि प्रतिलोम किसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान तब होता है जब वो एक और अच्छेदक दोनों हो तब, है ना। तो इस डायग्राम से अपन समझ गए है ही नहीं, क्योंकि इधर वाले तो कनेक्शन, लेकिन इधर वाले पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहे, अच्छेदक नहीं है तो इसका है ही नहीं वो, ठीक है ना। चलो अगला तीसरा इसमें दे रखा है ये, इसमें तीसरा क्या दे रखा है इसमें, चलो इसको यहाँ समझेंगे देते हैं। एज फलन दे रखा है 2 3 4 5, दूसरे अवयव में दूसरे 7 9 11 13। इसमें 2 का कनेक्शन 7 से, 3 का कनेक्शन 9 से, 4 का कनेक्शन 11 से और 5 का कनेक्शन 13 से। चलो डायग्राम बना लेते हैं अपन। थोड़ा बड़ा वाला बना लेते हैं। एज फलन है ना, एज परिभाषित है 2 3 4 5, 2 3 4 5। इधर अवयव 7 9 11 13, 7 9 11 13, ठीक है ना। 2 7 से कनेक्ट है, 2 7 से कनेक्ट है, 3 9 से कनेक्ट है, 4 और 4 11 से कनेक्ट है और 5 13 से कनेक्ट है ना। देखो इस वाले जो फलन है ना, इसमें इधर के जितने भी अवयवी इन सब के अद्वितीय प्रतिबिंब है, यानी कि प्रांत के सप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है और सप्रांत के प्रांत में भी पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। तो यानी आच्छादक भी और एकैकिक भी है, दोनों है, तो ये प्रतिलोम फलन होगा। तो लिख दो आप क्या, फलन एच क्या है, एकिक भी है, एकिक तथा क्या है, आच्छादक, आच्छादक है। इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर है ना, ठीक है ना। ये बस अपने को लॉजिक पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न क्या देगा, सिद्ध कीजिए कि ए फलन में
-1 और 1 तक अवयव है ना, प्रांत है, और ये क्या है, सप्रांत है ना, परिसर। तो आर यानी क्या, रियल नंबर है ना, वास्तविक संख्या, और इसमें एफ दे रखा है क्या, x/x + 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है ना। तो फलन एफ -1 1 तक है, और इसमें एफ जो ये सप्रांत है, इसमें एफ परिसर को हटा दिया, एफ परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एफ को अपने को हटा देना है, जो परिसर है केवल उसी को लेना है। यहाँ पे आर में क्या है, वास्तविक संख्या सारी संख्या जाती है, लेकिन इसमें परिसर बोला, परिसर में किसको लेते हैं, कि जो संख्या काम आती है ना। तो इससे अपने को ये तो सिद्ध होगा कि एक एक भी है, और इसमें से यदि केवल परिसर को ही लेना है तो ये क्या होगा, आच्छादिक भी होगा, है ना, आच्छादिक भी इसका उपयोग हो जाएगा, तो ये प्रतिलोम फलन तो होगा, है ना। तो अपन इसको सिस्टम से करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन मान लेते हैं, पहले अपने को एक ही फलन ज्ञात करना था। एक ही फलन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, हमेशा f(x) बराबर f(x)(2) अपने को लाना पड़ता है ना, ये अपन को मानना पड़ेगा। माना क्या, f(1) बराबर f(2). जब अपने को एक ही फलन ज्ञात करना होता है तो ये अपने को मानना पड़ता है, और लास्ट में अपने को f(1) और f(2) यदि आ गए तो यानी कि अपन समझ जाएंगे क्या है, कि ये एक ही फलन है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग अपन फिर अपन y मान लेंगे और उसका वो ज्ञात कर लेंगे gy, है ना। और gy यदि अपने को मिल जाएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, है ना। इन ए फलन का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक। तो देखो f(1) कितना दे रखा है इसमें, f(1) यहाँ अपन जहाँ x है वहाँ अपन एक उसके नीचे एक रख लेंगे, इधर में 2 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ पे, ठीक है ना। उसके नीचे अपन 2 रख देंगे और इधर बराबर से इधर 1 रख देंगे। ये अपन जानते हैं, पिछले कई सवालों में अपने इसमें किया है, ठीक है। तो f(1) की जगह अपने को क्या रखना है, x1, ठीक है ना, x1 बटा x1 + 2, ठीक है। इधर x2 बटा x2 + 2, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बराबर क्रॉस इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। पहले इसका इसमें करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना, x1, ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में x2 + का 2, ठीक, बराबर x2, इसका इसमें गुणा किया तो इधर x1, इसको बाद में लिखेंगे प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है। ये अपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसा सिस्टम से अपने इसमें जमाया, ठीक है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या गुणा कर देते हैं अपन। x1 का x2 में गुणा करेंगे, संख्या कितनी प्राप्त हो जाएंगी अपने को, x1 x2, ठीक है, प्लस x1 का x2 में करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, x1 में 2 का 2x1 है ना, तो 2x1, ठीक है, बराबर x2 का x1 में गुणा करेंगे तो x1 और x2, ठीक है ना। x1 x2 इसका गुणा हो गया, प्लस में x2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2x2, ठीक है ना। अब इसमें अपन ये तो अपन इसको सोल्व कर दिया, है ना। इसमें अपन क्या करेंगे, x1 x2 है, यहाँ पर भी x1 x2 तो बराबर से संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, यहाँ कितने बचेंगे, 2x1, इधर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो x1 बराबर x2, फाइनल अपने को मिल गया। क्या लाना है, एक में x1 और x2 बराबर लाना है, ये अपने को आ गए। तो यानी ये क्या है, अतः फलन एकाकी है, ठीक है। एकाकी में अपन क्या करते हैं, माना अपने क्या माना, ए फलन बराबर x1 बराबर x2, और दोनों लास्ट में अपने को ये संख्या लेके आ गए, यानी एक ही फलन है,
ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को y भी ज्ञात करना है ना। तो अपन यहाँ मानना पड़ेगा क्या, माना y बराबर f(x) है ना। यहाँ y का मान नहीं दे रखा है तो अपन y बराबर क्या मान लिया, f(x), तो f(x) की अपन x का मान रख देंगे, ठीक है ना। y ऐसा आ गया, f(x) का मान कितना है, x/x+2, ठीक है ना। इसका अपन क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसकी ये इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इधर गुणा होगा तो y x+2 बराबर x का इधर कुछ नहीं है तो x से आएगा, ठीक है ना। इधर x y का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, xy+2y, वो इधर बराबर का x, ठीक है। इधर 2y अपन इधर ही रखेंगे, इस संख्या को अपन इधर लाएंगे, x y को अपन इधर लाएंगे, है ना। बराबर एक x का ऐसे रहेगा, ये एक्स वाई प्लस का ये बराबर से इधर आएगा माइनस का एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये संख्या क्या, इसमें से एक से डबल जाएगा तो अपन एक से कॉमन ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना एक से कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक बचा, ये माइनस का वाई, एक से कॉमन अपन ने बाहर रख दिया इधर, ठीक है ना। फाइनल आंसर निकल के क्या आ गया, x बराबर 2y और बटे में 1y, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या माना था, इसको अपन क्या मान लेते हैं अब, जी वाई का मान, है ना। चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, माना जी वाई बराबर 2y एक माइनस वाई, ठीक है ना। तो ए फलन यानी कि देखो इसके, तो मैं इसमें लिख देंगे क्या, जो जी फलन अपने को प्राप्त हुआ ना, ये इसका ए फलन का प्रतिलोम हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे जी फलन ए फलन का प्रतिलोम है, ठीक है ना। यदि कोई आपको प्रश्न समझ में ना आए तो आप, मैं जो बोला आवाज़ सुनकर भी आप लिख सकते हैं ना, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि ए फलन एक्स वाई में परिभाषित एक व्युत्क्रमणीय फलन है ना। किस में परिभाषित है, एक्स वाई में परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है ना। अपने को इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में अपने को ये बताना है जो एफ फलन है इसके दो प्रतिलोम फलन होते कि नहीं होते, ये अपने को नहीं होते, ये अपने को इसमें बताना है ना। किसी भी फलन के दो प्रतिलोम कैसे संभव हुए, संभव ही नहीं। तो ये अपने को इस प्रश्न में अपने को ज्ञात करना। तो अपने इसको पहले जो प्रश्न में दिया है उस तरीके से अपने को लिखते हैं, है ना। उसके बाद में अपने को पहले वो चीज़ समझना है, पहले अपने को वो लिखना है जो प्रश्न में दिया है। प्रश्न में क्या दिया है, दिया है कि एफ दिया है, एफ कितना है, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ है ना। ये प्रश्न में दिया है एक, देखो प्रश्न में कुछ भी चीज़ें फालतू नहीं होती है ना, उसको अपने को सिस्टमैटिक तरीके से जमाते हुए लिखना है। क्रमणीय फलन है, ये मैं बाद में भी लिख सकता, लेकिन ये पहले आपको समझने में अच्छा रहेगा। एग्जाम में आपको ये सिस्टम से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। दिया है क्या, एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है ना, ये इसमें दिया है। और व्युत्क्रमणीय फलन यदि होता है ना, तो क्या होता है, एफ क्या होगा, एक ही और आच्छादक दोनों होगा, है ना। व्युत्क्रमणीय फलन में क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही और आच्छादक दोनों हो। तो अतः इसको फैक्ट से अपन समझ रहे हैं, अतः एफ फलन एकैकी
आच्छेदक है। आच्छेदक है। अतः एप फलन एकाकी तथा आच्छेदक है ना। क्यों बोलो, ये लाइन अपने क्यों लिखी कि जब यदि कोई फलन इसमें प्रश्न से स्पष्ट दिया है, मान लीजिए कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन कोई भी फलन कब होता है, जब वो आच्छेदक भी हो और एकाकी दोनों। ये अपने इसके नीचे अपने ऐड की है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि एक फलन किसको बोलते हैं, एक फलन में अतः एक फलन को अपन कैसे समझते हैं, क्या fx1 बराबर x2 हो तो अपने को क्या प्राप्त करना रहता है इससे, एक फलन में यदि fx1 बराबर fx2 हो तो अपने को लास्ट में क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2। ये यदि मिल जाए तो अपन समझ जाएंगे क्या, ये एक फलन है, ठीक है ना। ठीक, अब अपन प्रश्न के अनुसार करेंगे ना। यहाँ पे लिखा क्या है, व्युत्क्रम फलन सिद्ध कीजिए। ये फलन प्रतिलोम फलन अद्वितीय है ना। तो अपन मानेंगे, क्या मानेंगे, माना फलन एप के दो प्रतिलोम फलन है। कौन कौन से, एक G1 एक G2, ठीक है। ये अपन ने माना है ना। और माना करके अपने सिद्ध करना नहीं होता, लेकिन अपन मान रहे, एक गलत कल्पना अपन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यदि ऐसा होता तो फिर आगे क्या बनेगा इसकी कंडीशन, यदि G1 ऐप का प्रतिलोम फलन है, यदि G1 ऐप का प्रतिलोम फलन है तो f ऑफ G y यदि G1 ऐप का प्रतिलोम फलन है ना। ये अपन दो फलन पर माने, पहले अपन G1 ज्ञात करें। तो अपन जानते हैं प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए अपन फोग और क्या ज्ञात करते हैं, वो ये दोनों अपने को बराबर मानते हैं। तो फोग 1 बराबर अपने क्या माना, y बराबर ये अपने क्या बन गए, समीकरण 1। फोग 1 बराबर अपने को y, अपन एक से भी रख सकते हैं, है ना। एक से y में इसका कोई डिफरेंस भी नहीं होता है, ठीक है ना। यदि ऐसा होगा तो G2, यही लाइन अपन डबल लिखेंगे, है ना। G2 ऐप का प्रतिलोम फलन है। अपन दो फलन मान रहे हैं इसलिए अपन इसको डबल लिख रहे हैं ना। तो फोग 2 एफ ऑफ जी है ना, फोग क्या बोलते हैं इसको, एफ ऑफ G2 बराबर क्या, y, ठीक है ना। इसका एक फैक्ट है ना। ये फैक्ट रेप्ली के रूप में मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसको। इसका फैक्ट ये है कि यदि जी एफ बराबर इनवर्स 1 हो तो फोग y बराबर y होगा, है ना। गोप x बराबर x होगा, है ना। ये अपने इसको मान सकते हैं, इसका फैक्ट है ना। इसके अनुसार अपने यहाँ पे ये स्टेप डाली है, ठीक है ना। जी अब यदि एफ जी फलन जी बराबर एफ फलन इनवर्स 1 हो, एफ इनवर्स हो तो फोग y बराबर y हो, गोप एफ एक्स बराबर x हो, ठीक है ना। तो अपनी समीकरण 1 और 2 हो गई। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना।
समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है, एफ ऑफ जी वाई वाई 1 है ना, यहाँ पर वाई 1 माना है ना, और फोक 2 वाई, ठीक है ना, ये अपन इसमें मान लिया है। ठीक, हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो दोनों को क्या होते हैं लास्ट में, y1 और y2 आता है, ये अपन जानते हैं ना। तो इसको भी इसमें ब्रैकेट वो हटाएंगे, ब्रैकेट लग जाएगा क्या, ए कोष्टक जी y1 बराबर एफ जी टू वाई। ठीक, हम इतना जानते हैं कि एक एक फलन में क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) ऐसा होगा तो लास्ट टाइम क्या बनेगा, x1 और x2। यह अपन अपने को पता है एक एक फलन, और ये एक एक फलन भी है, तो हम इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, g1 है ना, डायरेक्ट आप इसको सोल्व करेंगे, g1 y बराबर g2 y। यदि ऐसा होगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, g1 y तो अतः ये क्या बन जाएगा, एक फलन है ना, ये एक फलन हो गया। क्यों, हमको पता है जब f(x1) और f(x2) होता है तो x1 x2 होता है, यहाँ पे f(g1) और g2 है तो g1 y बराबर g2 y होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, अतः दोनों प्रतिलोम क्या फलन समान है ना, दोनों प्रतिलोम फलन के समान है, तो ये प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, अतः दोनों प्रतिलोम क्या फलन क्या है, समान है ना, दोनों प्रतिलोम फलन समान हो रहा है, इसमें समान है, तो अतः फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, फलन अद्वितीय है ना, कोई भी फलन के दो प्रतिलोम संभव ही नहीं है ना, एक प्रतिलोम हो सकता है ना, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ले लो इसके स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है। इसमें प्रश्न दे रखा है अगला, एफ फलन 1 2 3 है ना, प्रांत ये सप्रांत ए बी सी ने प्रांत और सप्रांत के अवयव दे रखे इसमें, जिसमें f1 बराबर ए का कनेक्शन ए से, f2 का कनेक्शन बी से और f3 का कनेक्शन सी द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f1 f इनर्स है ना, f इनवर्स तथा ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का स्क्वायर इनवर्स बराबर f है ना, ये अपने को तीनों में इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है, पहले जो प्रश्न में पूछा वो अपन बना लेते हैं ना, ये अपन ठीक है ना, ये एप में परिभाषित है। ठीक है, कितने अवयव है, 3 है, प्रांत में 3 अवयव, सप्रांत में ABC अवयव है। ठीक है ना, एक का कनेक्शन किससे है, ए फलन में एक का कनेक्शन ए से, बी का कनेक्शन 2 का कनेक्शन बी से, 2B से कनेक्ट है, 3 C से कनेक्ट है, ये इसमें पहले से उसने दे रखा है ना। तो हम जानते हैं जब अपन ने फलन 1 रखा तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, ए। जब अपन ने 2 रखा तो फलन का मान कितना प्राप्त हुआ, बी। जब अपन ने फलन 3 रखा तो मान कितना प्राप्त हुआ, सी।
ठीक है, समझते जाना आप इसको अच्छे से। ये तो एप पर हो गया, अब आगे क्या है, एप 1 है ना, इसका भी अपने को डायग्राम बनाना है। चलो डायग्राम बना लेते हैं। एक ही प्रोसेस इसमें करना है। इसका परिभाषित किससे, एप इनवर्स में है ना, एप इनवर्स में परिभाषित है ना। अवयव यही है, सेम है ना, ए बी सी, ये कहीं कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो देखो, जब एप इनवर्स ए रखा है ना, इसमें सॉरी इनवर्स में क्या रहता है, बात वाली चीज़ अपन पहले लिखते हैं ना, तो सॉरी इसको अपन ए बी सी 1 2 3, ठीक है ना। अब इसका कनेक्ट हो जाएगा। जब ए इनवर्स ए रखा तो अपने को कितना प्राप्त हुआ, 1, ठीक है। एप फलन में एप इनवर्स बी रखा तो कितना मान प्राप्त हुआ अपने को, 2। एप इनवर्स सी रखा तो कितना प्राप्त हुआ, 3, ठीक है ना। यही वाले एक फलन और एक डायग्राम और बनाना अपने को, इसमें परिभाषित है एप इनवर्स का स्क्वायर इनवर्स में परिभाषित है ना। तो देखो इसमें अपन ने क्या किया है, ये इसका सीधा बना है ना, फलन में सीधा होता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है ना, इसको इससे कनेक्ट हो जाता है। और इसमें इनवर्स में स्क्वायर इनवर्स में इसमें क्या होगा, इनवर्स का भी इनवर्स है, इसमें वापस सीधा हो जाएगा है ना, ये है इसका वापस उल्टा हो जाएगा। तो डायग्राम इसका क्या बनेगा, ये वाली डायग्राम वापस बन जाएगा, ए बी सी कनेक्ट, बी से कनेक्ट, सी से कनेक्ट। तो देखो इससे ये जब कनेक्टर मान कितना हुआ, A1 के बराबर ए इनवर्स ए बराबर ए मिला, तो जब ए इनवर्स स्क्वायर ए तो इसका टोटल कितना मिल जाएगा, फाइनल इसमें लिख देंगे, क्या मिलेगा, तो यही चीज़ है वापस अपने को। तो ए इनवर्स स्क्वायर इनवर्स बराबर एप अपने को प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसका इसका कनेक्ट किया तो अपने को ये चीज़ें मिली, इसका अपन ने सोल्व किया उल्टा करके तो ये मिली, और वापस जब एप इनवर्स स्क्वायर इनवर्स बराबर एप, ये अपने को मिला कि नहीं मिला, जब इसका अपन ने उल्टा किया तो यही की चीज़ें वापस सेम मिल गई, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, ठीक है। चलो इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, सवाल तो बहुत सारे लेकिन सारे फैक्टर अपने क्लियर कर लिए है ना, बाकी आप एग्जाम्पल में देख लेना है ना, थोड़े बहुत आपके टीचर से भी आप समझना, ठीक। चलो ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, थोड़ा ये बड़ा भी है, आपको ध्यान से समझना है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, आपको फैक्टर द्वारा समझते जाना है और आराम से आप आसानी से कर पाएंगे। एफ एक्स इसमें बराबर दे रखा है 9x का वर्ग प्लस 6x माइनस 5 प्रदत्त फलन एफ आर प्लस ये परिभाषित है, इसमें 400 पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ व्युत्क्रमणीय तथा एफ इनवर्स वाई बराबर कोष्टक रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये इसमें दे रखा है। अपने को इसमें बताना है क्या क्या बताना है इसमें, अपने को व्युत्क्रमणीय फलन इसमें सिद्ध करना है ना, कि सिद्ध करना है एफ व्युत्क्रमणीय है ना, ये भी इसमें व्युत्क्रमणीय अपने को सिद्ध करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एफ का मान तो इसमें दे रखा है तो अपन वाई मान लेते हैं है ना, एफ की जगह अपन वाई मान लेंगे, अपन मानेंगे क्या, माना वाई बराबर, देखो माना वाई बराबर एफ एक्स अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स क्यों माना, अपन वाई बराबर एफ एक्स मानेंगे तो अपन एफ एक्स के जो मान है वो इसमें रख के अपन आसान तरीके से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, एक्स का मान है ना, इसलिए एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, वही एक्स मान अपने क्या मान लेंगे उसको, जी वाई है ना, जी वाई तरीके से अपन इसको ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलो एफ एक्स अपन ने मान लिया, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाना आप, वाई ऐसा से लिख दिया,
एफ एक्स का मान कितना दे रखा है इसमें, 9x² प्लस 6x प्लस -5। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसमें स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर होगा तो अपना 10वीं कक्षा में एक चीज़ पढ़ी है क्या, इसमें इसको द्विघात समीकरण से इसको सोल्व करेंगे। तो अपने इसको y को इधर लाएंगे और यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, 0। ठीक है ना, 0 रख दिया अपन ने। 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये y इधर प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। ठीक है, अब इस 0 को अपन इधर लाएंगे तो यहाँ 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस y। ठीक है ना। तो अपन एक काम करेंगे ना, 1 मिनट, ये माइनस माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये कॉमन ले लेते हैं, कितने बचेंगे, जब यदि कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में प्लस आ जाता है और इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है ना, ये 2 माइनस थे, अपन एक माइनस कॉमन ले लिया तो 5 प्लस और प्लस हो गए अंदर, माइनस जब कॉमन ले लिया तो 5 प्लस y हो गए। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, ध्यान से समझते जाना इसको। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे द्विघात समीकरण का, है ना। तो इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ये इसका क्या है, द्विघात समीकरण का सूत्र है ना। ठीक है ना। a को अपन क्या मानेंगे, 9, a को अपन क्या मान लेंगे, 9। b को अपन क्या मान लेंगे, 6, और c को अपन क्या मान लेंगे, 5। ठीक है ना। इधर माइनस b कितना दे रखा है, 6, प्लस माइनस सूत्र का अंडर रूट b कितना है, 6, 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग आ जाएगा, -4। a कितना है, 9, a कितना दे रखा अपना, 9, 9। c कितना दे रखा है, -5, नहीं, -5 प्लस y, तो 5 प्लस y, और इधर यह माइनस है। ठीक है, और इसके बटे में 2, a कितना दे रखा है, 9, तो 9। ठीक है ना, सरलीकरण कर लेंगे इसका, -6, ये प्लस माइनस ऐसा ऐसा, 6 कितने हो जाएंगे, 36, 6 कितने हो गए, 36, 9 चौक 36। ये माइनस माइनस प्लस कर लिया अपन, है ना, ये माइनस माइनस क्या कर लिया, इसको प्लस कर लिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 9 चौक कितने हो गए, 36। ठीक है, इधर 5 प्लस वाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ फिर कोई चिन्ह नहीं बचेगा। ठीक है ना, इफेक्ट का आपको याद रखना है, रूट में है ना, संख्या रूट में ना, और बटे में 9 दूना 18। ठीक, इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, ये 36 36 दोनों संख्या सेम है, तो अपन क्या करेंगे, रूट के अंदर इसको कॉमन लेंगे। ठीक है ना, बाहर नहीं लेंगे अभी। माइनस का 6 प्लस माइनस 36 को अपन क्या करेंगे, रूट के अंदर इसको कॉमन लेंगे। 36 को अपन रूट के अंदर कॉमन ले लिया, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ पे 36 का क्या कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, नहीं क्या, 1 बचा है ना, तो ब्रैकेट में 1 बचेगा, इधर 5 प्लस का 5 प्लस का y, और बटे में 18।
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 36 है, 36 का और क्या बनता है, 6 बनता है ना। तो अपन वो संख्या ले लेंगे, है ना, बाहर ही डायरेक्ट उसको। तो माइनस का 6 प्लस माइनस ये 36 का अपन ने क्या किया, इसका किसका वर्ग है, 6 का। तो 6 अपन ने बाहर रख दिया, ठीक है ना, 6 का अपन ने बाहर रख दिया, 6 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो अंदर क्या संख्या बचेगी, सॉरी 36 किसका स्क्वायर, 6 का। तो 6 अपन ने बोले बाहर कर दिया उसको, रूट से बाहर। तो रूट में क्या बचेगा फिर, 5 और 1 कितने हो गए, 6, 6 प्लस का y, ठीक है, और बटे में 18, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इन 6 में से एक 6 अपन कॉमन ले लेंगे, 6 अपन ने कॉमन ले लिया, है ना, 6 अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो जब अपन कॉमन लेते हट जाता चिन्ह, तो यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा, माइनस का 1, कुछ नहीं बचा, नहीं 1 बचा, प्लस माइनस रूट में 6 प्लस y, है ना। एक कॉमन वाली संख्या बाहर रखते हैं हमेशा, है ना। तो 6 अपन कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ प्लस माइनस 6 रूट 100y, ठीक है। इसके बटे में 18, 6 एकम 6, 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ एक से फाइनल यानी 1 से बराबर कितना प्राप्त हो गया अपने को, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस y और बटे में 3, ठीक है ना। ये अपने को संख्या प्राप्त हुई है। तो अपन इसको अपने इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, क्या, ये दोनों प्लस माइनस की, तो अपन क्या करेंगे, प्लस की ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इसमें प्रश्न में देखो आप ध्यान से, यहाँ पे सारी संख्या क्या है, इसमें देखो ये यहाँ पे r है ना, वो प्लस में है ना, मतलब कि r जो फलन है, r कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या जो हमेशा धनात्मक है ना। तो इसमें प्लस माइनस की जगह कौन सी लेंगे, प्लस की लेंगे, प्लस की लेंगे तभी इसका क्या बनेगा, फल बनेगा, है ना, फलन निकलेगा वो मान। तो अपन क्या करेंगे, इसको x बराबर -1, ये प्लस माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस का प्लस लेंगे, 6 प्लस y बटा 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना, चूंकि x बराबर क्या मिल गया अपने को, x बिलोंग्स टू r प्लस का, है ना, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है, ये अपने को मिल गया। यदि इसको आपको समझना भी है, अपन ये प्लस की क्यों नहीं, माइनस की क्यों नहीं ले सकते अपन, तो देखो यहाँ समझना है इसका, पर माइनस की इसलिए नहीं ले सकते, यदि अपन y बराबर यहाँ 4 रखते हैं, है ना, क्या रखते हैं 4, तो माइनस का 1, है ना, ये माइनस का 1 है, प्लस माइनस 6, और y की जगह अपन ने 4 रखा, 4 रखा, तो कितने उत्तर आएंगे इसके, और बटे में 3, तो -1 प्लस -10 और बटा 3। जब इसका हल करेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस कितने आएंगे, 3 3 9 और 3.1 के लगभग समथिंग आएंगे। तो एक तो प्लस की आएगी और एक माइनस की संख्या आएगी, है ना। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या माइनस की नहीं हो सकती, है ना, प्लस की, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, प्लस की होगी, है ना। तो एक इसके 2 मान निकल जाएंगे, और कौन सा मान सही होगा, प्लस वाला मान सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जो वास्तविक संख्या वो इसमें प्लस में दे रखी है, ठीक है ना। तो अपने यहाँ पे प्लस का लिया है, ठीक है ना, ठीक। अब इसका एक फैक्टर और है, अभी तो एक भाग और इसका, है ना, ठीक है। तो अपने को ये संख्या अपने को मिल गई, ठीक है ना। अब इसको आगे करेंगे, आगे इसने क्या पूछा है, व्युत्क्रम फलन
एफ इनवर्स वाई बराबर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 है। अब ये अपना ज्ञात करना है। तो एफ एक्स कितना दे यहाँ पे, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है कितना 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है ना। और अपने माना है क्या जी वाई बराबर, ये जो अभी अपने निकाला ना जी वाई बराबर, अपने क्या हम इस वाई को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इस एक को उधर भी लिख सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 और माइनस का 1, ठीक है, और इसके बटे में 3 है ना। जी वाई अपने मान निकाला है अभी, है ना, एक से को अपन वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जी वाई अपने को ये अपने पास मौजूद है और इसके बटे में 3, ठीक है। तो इसके अपने को क्या ज्ञात करना, पहले अपने को फोक ज्ञात करना है ना। तो फोक अपने कितना आ जाएगा, फोक वाई क्या बनेगा, जब ऑफ हटाएंगे तो वाई, ये जी वाई का मान कितना है, जी वाई का मान है इसमें वाई प्लस 6 माइनस 1 है ना, जी का वाई का मान दे रखा है इसमें और बटे में 3, ठीक है। ए फलन में जहाँ x हो वहाँ पे अपने को इनको रखना है, एप फलन में जहाँ पे x है यहाँ पर भी यहाँ इसको रखना है ना। तो अपने इसको रखेंगे तो 9 का 9 ही आ जाएगा, पहले x की जगह अपने इसको पूरे को रख देंगे, है ना। तो x की जगह अपने इसको रख देंगे, क्या कोष्टक में आ जाएगा ये y प्लस 6 माइनस 1 और बटे में 3, ठीक है। फिर प्लस का 6 ठीक है, और इसका स्क्वायर भी है साथ में, तो स्क्वायर लगा देंगे 6 के बाद फिर एक से वापस फिर इसको रख देंगे, है ना, क्या y प्लस 6 माइनस 1 और बटे में 3, ये इसका स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर नहीं है ना, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगाना, केवल ब्रैकेट लगाना अपने को, ठीक है ना, और माइनस के 5, ठीक है ना। इस लाइन को हटा देना है, तो केवल ऐसे मैंने लाइन खींच दी थी पहले। अपन क्या करेंगे, अब इसमें स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे, है ना, होल स्क्वायर इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा इसका, ये 9 तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, होल स्क्वायर इसको हटाएंगे तो इसका क्या बनेगा y प्लस 6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हटा रहे और प्लस का 1 और माइनस का 2, है ना, और रूट में फिर y प्लस 6, ये इसका बनेगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यही बनेगा, है ना। अब आप सरलीकरण करके देख लेना, ठीक है। देखो तो y प्लस 6, ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसमें अपन 3 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस का 2 रहेगा, ठीक है, रूट में y प्लस 6 माइनस का 1, ठीक है ना, कोष्टक और माइनस का 5, इधर इसका स्क्वायर किया था तो अपन इसके बटे में 3 का भी गुणा हो जाएगा, 3 दिन कितने हो जाएंगे, 3 3 9, तो इधर अपन 9 से 9 इसको काट देंगे, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ कितने बचे y प्लस 6, देखो रूट से वर्ग हट जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ सेम संख्या आ जाएगी, है ना, y प्लस 6, रूट से स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है, दोनों हटा दिए अपन ने, प्लस का 1 फिर माइनस का
रूट वाई प्लस 6, फिर प्लस का 2, इधर रूट वाई प्लस 6 है ना, फिर इधर माइनस का 2 है ना, वाई प्लस 6 माइनस के 2 और माइनस के 5, ठीक है ना। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे, वाई बराबर 6 ने 7 है ना, 6 ने कितने हो गए 7, प्लस का 7, इधर 5 और 2 7, तो माइनस के 7, तो ये कैंसिल हो गए, ये कितने बराबर हो गए अपने को, वाई बराबर प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक भाग और बनेगा ना। अब अपने को गोप ज्ञात करना है ना, भोग तो ज्ञात हो गया, अब अपने को गोप 1 से ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें वो हटाएंगे तो एफ एक्स का मान कितना अपने पास, एफ एक्स का मान इसमें दे रखा है कितना है, एफ एक्स का मान अपन यहाँ लिख देंगे, जी तो ऐसे लिख देंगे है ना, चलो यहाँ लिख जी एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6 माइनस का 5, ठीक है, साथ में जी भी है। अब जी फलन में जहाँ पर भी x है वहाँ पे अपने को संख्या रखनी है यानी पूरी, जी फलन अभी अपने ज्ञात किया है ना, जी फलन कहाँ है अपने पास, जी फलन अभी अपन ने माना था जी है ना, ये अपने जी माना था है ना, इसको अपन लिख देंगे है ना, ये यहाँ पे जी फलन ये है ना, तो इसको जी फलन को अपन जी फलन की जगह पर जहाँ पर भी ये वाई है वहाँ पे इसको रखना है और बाकी सारी संख्या सेम उतार लेना है, ठीक है ना। तो वाई शुरुआत में ये लिख देंगे अपन क्या, रूट्स में, तो रूट में आएगी सारी संख्या, पूरा फलन ही रूट में, तो 9x 9x का वर्ग प्लस 6, 9x प्लस 6x माइनस 5, ठीक है ना। अब इसमें आगे क्या है, ये तो वाई की जगह अपन रख दिया प्लस का 6 है ना, इस प्लस का 6 में अंडर रूट नहीं है, ये पूरा अंडर रूट में आएगा शायद है ना, नहीं आएगा शायद अंडर रूट में, संभव नहीं, तो प्लस का 6 और माइनस का 1, पूरी संख्या अंडर रूट में ही है ना, पूरे अंडर रूट में और बटे में 3, ठीक है ना। ये अपने इसको सेट कर दिया। अब आगे यहाँ पे इसको करते हैं, 9x का वर्ग प्लस 6x प्लस, यहाँ पे 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, सॉरी 1 मिनट, 5 तो पहले से है, 6x है ना, ये 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और एक माइनस का 1, ठीक है, वो इसके बटे में 3, ठीक है। अब अपन इसके क्या करेंगे इसमें, इसको हटाएंगे है ना, इसको और इसमें हटाएंगे, जब अपन इसको हटाते हैं तो इसको हटाने पर क्या होता है, इसको हटाने पर हम संख्याओं कैसे लिखते हैं ना, तो देखो अपन यहाँ इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे इसका,
इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या बनेगा, 3, ये रूट बना दिया मैंने ना, 3x क्योंकि 3 3 9 प्लस 1 स्क्वायर और माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 क्योंकि ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। देखो 3 3 9, ठीक है, 3 दूना 6 और x इन x 2x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब आगे इधर 3x ऐसा ऐसा, अब क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस का 1, इधर प्लस माइनस कैंसल, इसके बटे में सॉरी 3 भी तो है ना, ये 3 तो यहाँ कितना बचा, 3x बटा 3, 3 से कैंसिल तो एक सब निकल के आ गया अपने को, तो हम इसको बोल देंगे क्या, यहाँ पे अपन यहाँ लिख दे फाइनल में ना, क्या, अतः एफ फलन, ये फलन यानी जी एफ इनवर्स 1 इनवर्स है ना, व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं, है व्युत्क्रमणीय फलन है, क्योंकि दोनों के मान प्राप्त हो गए अपने को, x और y बराबर अलग अपने को मिल गया, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको ऐसे लिख लेना, पहले आपको ये प्रश्न है ना, पहले इसका लेना है, ठीक है, फिर इसका भाग ये 2, ये यहाँ तक, ठीक है, फिर तीसरा भाग इसका ये है यहाँ से, ठीक है, फिर इसके बाद फिर आपको तीसरे भाग में ये चीज़ें है ना, यहाँ पे फिनिश हुआ, फिर फॉर्म रखा, इसको पहले उतारना फिर इसको उतारना, ये यहाँ पे फाइनल आंसर है इसका, है ना। इसके बाद में फिर इसको आपको ये लिख देना है क्या, अतः ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, जी बराबर एफ इनवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो प्यारे भैया, नहीं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने मित्र को शेयर करो। वंदे मातरम, जय श्री राम।